गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मुझे शक है कि अर्तुरुल सब जानता है। शायद रात का वाकया भी उसी की कारगुजारी हो, या शायद हकीकत जान के घेरा तंग कर रहा हो हमारे गिर्द। एरिस को हमारे सफर के बारे में किसने बताया था? उस रात एकतरीना उसके साथ थी। अमीर सादतीन भी वहां मौजूद था भाई। अमीर सादतीन पर मुझे हमेशा से शक है अर्तुरुल भाई। अर्तुरुल को सरदार आला की अलामत बसाते खुद पेश करेंगे, यह सुल्तान का हुक्म है। उनके सरदार आला बन जाने का ऐलान करेंगे। अगर आपने चावतार को मुत्तहिद ना किया और उनके सरदार ना बन सके तो मेरी नजर में आपकी कोई वक़्त नहीं। हमला हम नहीं करेंगे, हमारा खरीदा हुआ गुलाम करेगा। मैं कुछ समझा नहीं। एक ताकतवर जंगजू तीतान। अगर तुम इस इलाके में कहीं पर भी नजर आए तो मैं तुम्हारा सर कलम करने में जरा भी तरद्दुद नहीं करूंगा। अर्तुरुल साहब की हाकमियत तस्लीम करें या फिर अपने कबीले के साथ इस सरजमीन से रवाना हो जाएं। इसे जिंदा पकड़ के लाओ मेरे पास। पकड़ो उसे। बहुत हो गया। मैं जाने ना पाए। पकड़ो, जल्दी करो। बहादुर साहब, बहादुर साहब। क्या चाहते हैं गोक्तू साहब? अभी रुक जाए बहादुर साहब, अमीर हजरत आपसे मुलाकात चाहते हैं। रियासत की खातिर सब बर्दाश्त किया मैंने। सल्तनत के अमीर होने की हैसियत से उस पर एतमाद करके अपने कबीले को यहाँ लाया। मौजजीन को हिजरत पर राजी किया। क्यों लाया मैं उन्हें यहाँ? अब नहीं होता बर्दाश्त। जो मेरे कबीले और मेरे बेटे को नहीं बचा सका, उस शख्स से मैं कभी भी दोबारा नहीं मिलूंगा। चाहे मेरा कबीला बर्बाद हो जाए, उसके सामने नहीं झुकूंगा। गोक्तू, समझ में आई मेरी बात? अपना ये गुस्सा दुश्मनों के लिए बचा के रखे बहादुर साहब, दोस्तों के लिए नहीं। जो मेरी बर्बादी का तमाशा देखता रहा, मेरे बेटे की, मेरे कबीले की बर्बादी पर खामोश बैठा रहा, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं मेरा। मुश्किल वक्त में जिस हाथ ने आपको सहारा दिया और जिसे आपने एहतराम से चुमा, उसको इस वक्त ना झटके बहादुर साहब, वरना तन्हा रह जाएंगे आप इस मुश्किल वक्त में। ये गुस्सा आपको खा जाएगा और कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। मान ले मेरी बात। अमीर को बता देना, उसके अल्फाज की अब कोई अहमियत नहीं रही। आज से हमारे रास्ते जुदा हैं। जाने दो इन्हें। सुल्तान के हुक्म के बाद मेरी जिम्मेदारी इस सरजमीन पे मुकम्मल हो चुकी है सरदार अर्तुरुल। मैं, अल्लाह ने चाहा तो आज कोनिया रवाना हो जाऊंगा। आज के बाद अपने फैसलों के आप खुद जिम्मेदार होंगे। याद रखिएगा, इंशाअल्लाह आपके फैसले इस सरजमीन पे बदअमनी का बाइस नहीं बनेंगे।
मेरे अल्फाज को गैर अहम मत समझिएगा। मैंने हमेशा अपना फर्ज निभाया है। इंशाअल्लाह आप भी कोनिया पहुंचने के बाद सुल्तान को जहर देने वालों और मुझे और मेरे सिपाहियों को जाल में फंसाने वालों को बहुत जल्द अपनी महारत से ढूंढ निकालेंगे। आपको इस मामले में किसी पे शक है अर्तुल साहब? जब सुल्तान को हमारी मौजूदगी में जहर दिया गया और सफर पर जाते हुए मुझ पर हमला किया गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि यह उन्हीं लोगों का काम है जो हमारी रियासत को तबाह करना चाहते हैं। अर्तुल साहब, आपके गुस्से ने आपकी आंखों पर और आपके बेबाक दिल पे पर्दा डाल दिया है। दोस्त और दुश्मन के दरमियान तमीज को आप भुला चुके हैं। ये जान ली कि रियासत गद्दारों का एहतसाब करना जानती है। वक्त आने पर आपको इन इल्जामात पर शर्मिंदगी होगी, लेकिन उस वक्त भी आप मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। सुल्तान ने जो इस सरजमीन का निजाम आपको सौंपा है, कदर करें उसकी आप। इस रियासत के लिए जान भी कुर्बान है अमीर सादतिन। आप भी ये जान लें कि सरदार आला होते हुए इस सरजमीन पर किसी किस्म का खलफिशार नहीं होने दूंगा। रियासत का कानून हमेशा कायम और दायम रहेगा। यहां सुल्तान को बताइएगा कि बहादुर सरदारान उनके लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है। यह सादत है हमारे लिए। अमीर सादतिन, मुझे खुशी होती कि असलिहान खातून और तुर्गुत के निकाह में शिरकत करते और कल तक रुक जाते, लेकिन जानता हूं कि आपके लिए रियासत की जिम्मेदारियां ज्यादा अहम हैं, इसलिए इसरार नहीं करूंगा। अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें। हफ्सा, हायमा खानम, कपड़े तकसीम कर दिए हैं यतीमों में और गरीबों में खाना भी बांट दिया है। अल्लाह कबूल करे। खुश रहो बेटी। खवातीन का भी ख्याल रखना। बिल्कुल हायमा खानम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सरदार के वापस आने के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो गए वालिदा। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन काश के दुंदार भी यहां हमारे साथ मौजूद होता बेटी। दरवाजा खोलो। अमीर हजरत का सफर तवील है। दुंदार, किले में खुशामदीद मेरे दोस्त तीतन। बहुत शुक्रिया एरिस। तुमने किले में आते ही खेल शुरू कर दिए। अब इसे हटाओ ताकि तुम्हारा चेहरा देख सकूं। किले आने की खबर मुझे उम्मीद है कि हमारे दरमियान रहेगी मेरे दोस्त एरिस। खास तौर पर अर्तुरुल से निपटने के लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकते हम। जानता हूं तुमने इसलिए बुलाया है मुझे। बिल्कुल ठीक कहा। उसे जान से मारना है मुझे। उसे जान से मारना तुम्हारे जैसे अजीम जंगजू के लिए भी आसान नहीं होगा। मुझे यकीन है वक्त आने पर तुम ऐसा कर जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं तुम जैसे शैतान से उसको ऐसी चोट पहुंचाऊं जिसका दर्द बहुत अजियतनाक हो।
हमला वहां करना है जहां वो सबसे ताकतवर महसूस करता हो, उसके अपने ही कबीले में। तो मुझे उसके कबीले में पहुंचना होगा। हाँ तीतन, ये बिल्कुल आसान नहीं, मगर मैं कर लूंगा आयरिस। तुम्हारे लिए ये काम बहुत आसान होगा तीतन, क्योंकि तुम आसान हदफ पर हमला करोगे। हदफ क्या होगा? उसका रहम। तुम उनके लिए काबिले रहम बन जाओगे, मगर तुम्हें थोड़ी तकलीफ से गुजरना होगा। मुकद्दस मकसद के लिए मरने को भी तैयार हूं मैं। क्या फौरन रवाना हो रहे हो? जल्द से जल्द कबीले पहुंचना होगा मुझे। बताना होगा उन्हें हमारे सरदार हयात है। वैसे भी भाई के कबीले जाना मुझ पर लाजिम है, फर्ज निभाना है मुझे। गफलत में पड़कर आपका भी दिल दुखाया भाभी, माफी चाहता हूं। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं साथ हैं आपके। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जल्द कबीले वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके हुक्म से रवाना हो रहा हूं मैं। कोई और हुक्म है भाई? नजरें वो हैं जो पहाड़ के पीछे देख सके, और अक्ल वो जो आने वाले वक्त को पहचान ले। दुदार, दुआ है कि इस सफर पर वो नजर और अक्ल दोबारा नसीब हो जाए तुम्हें। दुआओं में याद रखिएगा भाई। खुश रहो दुंदार। आरतू भाई, कोई गलती हो गई हो मुझसे जिरगे में तो माफ कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। सरदारी के दौरान गलत रास्ता इख्तियार किया आपने। इंशाअल्लाह बाइस रहमत हो ये सफर आपके लिए। आपके साथ है मेरी दुआएं। अल्लाह आसानियां अता फरमाए। दुंदार, कभी भी खुद को कमतर मत समझना। याद रखना, तुम्हारे भाई का दिखाया हुआ रास्ता मजबूत बनाएगा तुम्हें इंशाअल्लाह वालिदा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हामी नासिर हो दुंदार। अल्लाह के अमान में। दुंदार गलती से सबक हासिल कर चुका है। वो शर्मिंदा है अपने किए पे। आंखें खुल गई हैं उसकी। अब शायद उसे जाने की जरूरत नहीं। अगर बेटा तुम माफ कर दो उसकी सजा। अगर उसे माफ कर दिया मैंने आज, तो सरदारान इस गलती से कभी सबक नहीं सीखेंगे। ऐसी गलतियां जिनकी सजाएं माफ कर दी जाएं, बगावत को जन्म देती हैं, और मैं ये नहीं होने दूंगा कभी। असल काबिलियत दूरंदेशी है। दुंदार अपनी काबिलियत साबित करने के बाद वापस आ सकता है, वादा करता हूं। आप बस दुआ करें। कबीले के हक में क्या बेहतर है तुम जानते हो।
क्या मतलब वो चला गया? तुमने उसे आखिर रोका क्यों नहीं इब्ने आदम? रोका था लेकिन गोक्तू, मेरा वक्त जाया किए बगैर जो कहना है जल्दी कहो। बहादुर साहब को ये बताया था कि उनका इंतजार कर रहा हूं मैं, या नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था, आपका पैगाम भी पहुंचाया था, मगर क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी हुकूमत उली करने की? क्या कहा उसने? उनके बेटे को नहीं बचा पाया आप, इसलिए आपके अल्फाज उनके लिए अब कोई अहमियत नहीं रखते अमीर हजरत। अब क्या है? अल्पमिश पहुंच चुका है अमीर हजरत, आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। बुलाओ उसे। वो असलिहान और दुर्गुत हरगिज कोई खुशी नहीं देख पाएंगे अपनी जिंदगी की, और ना ही तुम बहादुर साहब। सरदार आला तो दूर, चावदार का सरदार भी नहीं बनने दूंगा तुम्हें। अपनी कब्र के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अमीर सादतीन से दुश्मनी का खमियाजा बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा तुम्हें। मेरी रगों में दौड़ती इंतकाम की आग उनकी रगों में जहर कातिल बन के उतर जाएगी। चावदार कबीला जब सोग में डूबेगा, मैं उस वक्त अपने खैमे में जोर शोर से जश्न मनाऊंगा। जानदार की पूरी नस्ल सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। तुम्हें उसके कबीले जाना है तीतन। मुझे अर्तुरुल के हर कदम के उठने की खबर चाहिए। तुम फिक्र मत करो, न सिर्फ काई कबीले के अंदर जाऊंगा मैं, बल्कि दोस्त भी बना लूंगा अपना। तुम्हें क्या लगता है इतना काफी होगा? इस खंजर से मेरे जिस्म पर और गहरे जख्म लगा दो एरिस, उन्हें उनके रहम की सजा देंगे हम। अर्तुरुल के रहम की सजा उसके बेटे कुंदुस को भुगतनी होगी। जब मैं कहूं तो उसके बेटे को मेरे पास ले आना। सल्तनत की हिफाजत करे खुदावन। आमीन। अमीर हजरत। कहो अल्पमिश, बहादुर साहब के कबीले की क्या खबर है तुम्हारे पास? कबीला सफर में है अमीर हजरत, सामान बहुत ज्यादा है, इसलिए सवारियों की रफ्तार बहुत सुस्त है, लेकिन फासला थोड़ा रह गया है। मैं आ गया, रास्ता देखने के बहाने आपको खबर देने आ गया। आला, बिल्कुल सही वक्त पे आए हो अल्पमिश। गोक्तू और तुम्हें अहम जिम्मेदारी निभानी है। आप हुक्म करें अमीर हजरत। तुम्हारी वजह से आज तक बहादुर साहब के हर कदम की इत्तला मुझ तक पहुंची है। एक तरफ तुम, असलिहान की कनीज अस्मा दूसरी तरफ मुझसे राब्ते में थे। शुक्रिया तुम्हारा। रियासत की बका के लिए हमारी जान भी हाजिर है अमीर हजरत। अल्पमिश, बहादुर साहब का चावदार का सरदार बन जाना निहायत अहमियत का हामिल है, लेकिन असलिहान खातून भी हार मानने वाली नहीं है। वो सरदारी नहीं छोड़ेगी किसी सूरत भी। दोनों कबाइल की भलाई इसी में है कि बहादुर साहब सरदार बन जाएं और असलिहान अपने अंजाम को पहुंचे। मेरी तलवार इस काम के लिए हाजिर है अमीर हजरत। तलवार न्याम में रहने दो अभी। गोक्तू तुम्हें जहर फराहम करेगा
उसे जितनी जल्दी हो सके अस्मा तक पहुंचाना है। वो जहर असलेहान खातून और तुर्गुत के निकाह का तोहफा होगा। वो दोनों अपनी आखिरी सांस तक इंतहाई दर्दनाक अजाब का शिकार रहेंगे। उनकी मौत हर एक के लिए इबरतनाक होगी। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। पूरे आलम में दरिया का पानी आग लगा रहा है। अश्कों की यह आग बुझा नहीं पाएगा इश्क। जहर की बूंदों से आशिक को किसी सूरत बचा नहीं पाएगा इश्क। ये जहर कातिल पीने वालों को निगल जाएगा इश्क। उसने सबके सामने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मुझे, सरदार बहादुर के बेटे को बेदखल कर दिया मेरे ही कबीले से। क्या हमारी जुबान पर ताले थे या हमारे हाथ टूट गए थे? ना हमारी जबान पर ताले थे, ना ही हाथ टूटे हुए हैं। कोई भी मेरे बेटे को मेरे कबीले से नहीं निकाल सकता। लेकिन निकाल दिया बाबा, और वो भी तुर्क सरदारों के सामने। और आपने दस्तपोसी करके उसका हुक्म कबूल कर लिया। उसका हुक्म अगर कबूल किया है तो इंतकाम लेने के लिए। अगर वो मुझे भी निकाल देता तो इसका इंतकाम कौन लेता उससे? हाँ? उसे अभी सरदारान के सामने जितना बड़ा बनना है बन जाने दो। तीर कमान से निकल चुका है। तुम जाकर हमारे लोगों से मिलोगे और उनमें से सबसे ताकतवर और बहादुर जंगजुओं को जमा करके पहाड़ों में छुप जाओगे। शिकार करके उनकी तरबियत करोगे। सही वक्त आने पर तुम और तुम्हारे सिपाही हमारा इंतकाम लेंगे। पहाड़ों में रहकर प्यास बढ़ाओ अपनी। जो सलूक हमारे साथ हुआ है उसका इंतकाम जरूर लेंगे हम। सबको मौत की नींद सुलाएंगे। और वो अमीर सादतीन? आज के बाद उसका कोई भी हुक्म मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। बेटा, अब हम अपना इंतकाम खुद लेंगे इनसे। अर्तुरुल का हिसाब अब तदबीर से नहीं, हमारी तलवार से लिया जाएगा। आपका हुक्म सर आंखों पर बाबा। अर्तुरुल से अपना इंतकाम लेने के लिए अपनी तलवार तैयार रखूंगा मैं। कबीले के अतराफ का गश्त जारी रखो और अपनी आंखें खुली रखना। जाओ। समसा भाई, समसा भाई, समसा भाई, ये आदमी जख्मी है, जल्दी आए। अरे देखो तो सही, कौन जख्मी है? लगता है कोई नया आदमी है। चलो चलकर देखते हैं। आ जाओ आ जाओ। ऐसा लगता है जैसे इसे लुटेरों ने मारा है। अल्लाह मदद करो मेरी। क्या हुआ तुम्हें? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? लुटेरे थे। लुटेरों ने अचानक हमला कर दिया। हानली बाजार सामान ले जा रहा था, सब कुछ लूट लिया मेरा। मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। फिक्र मत करो तुम, हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम?
क्या करते हो? मेरा नाम दारियस है। एक ईसाई ताजिरों में तुम्हें और तुम्हारे कबीले को तकलीफ देना नहीं चाहता मैं, लेकिन मेरा कोई नहीं है यहाँ। बस मेरे जख्म सींच कर मुझे कुछ खाने को दे दो, रहम करो। हमारे कबीले में हर मजलूम की मदद की जाती है। तुर्क कबाइल के लोग बहुत ही रहमदिल हैं। खुदावन रहम फरमाए आप पर। सिपाहियों, इसे शिफा खाने लेके जाओ, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ, मिलके उठाते हैं। बेचारा कहाँ से आया है? आराम से, इधर से पकड़ो, आराम से आ जाओ। या अल्लाह रहम फरमा। अल्पमिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे सरपरस्त ने तुम्हें सलाम भेजा है अस्मा। तुम्हारी खिदमत के लिए छोटा सा नजराना है। अमीर हजरत के लिए मेरी जान भी हाजिर है अल्पमिश। और ये अमीर हजरत की तरफ से असलियान खातून के निकाह का तोहफा। क्या है इसमें? आशिकों के लिए और हमें मालामाल करने के लिए जहरीला शरबत है। काम होने के बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। फिर एक नहीं बल्कि ऐसे 3 नजराने मिलेंगे। हर वो पत्थर जिसे मेरी उंगलियां तराशती हैं, उस वक्त ही दीदा ज़ेब लगता है जब वो आकतार तक पहुंच जाए। ये गुलूबंद आपकी इस नाजुक गर्दन पे जचेगा। अमीर सादतीन की ये पेशकश इज्जत का बाइस है आपके लिए, तो मेरे लिए भी शर्फ का बाइस है। अगर ये फैसला एक सरदार का है तो आप मुझे भी अपने ताबे पाएंगे, लेकिन मुझसे मेरी राय पूछी जाएगी अगर, तो मैं कहूंगी कि अमीर सादतीन को खुद ही ऐसी पेशकश नहीं करनी चाहिए थी। माफ कर दें अमीर सादतीन, यही मेरा फैसला है। कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता असलिहान। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, याद रखना। अमीर हजरत, मैंने पादरी से जहर की शीशी लेकर अल्पमिश के हवाले कर दी थी और अस्मा तक पहुंच चुकी है। दोनों मारे जाएंगे। आला, अगर आप हुक्म करें तो सवारियां तैयार है अमीर हजरत। नहीं, उन दोनों के तड़प तड़प के मर जाने के बाद चावदार कबीले की आहोसारी अपने कानों से सुनना चाहता हूं मैं। मुझे यकीन करना है कि असलिहान और तुर्कुत सिपाही अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। और वो बहादुर साहब? अर्तुरुल अपने भाई तुर्कुत सिपाही और असलिहान की मौत के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराएगा? अल्पमिश को भी मरना होगा। अर्तुरुल को जब उसकी लाश मिलेगी तो इंकशाफ होगा कि वो बहादुर का सिपाही है, और फिर वो जहर देने वाले बहादुर का सर अपनी तलवार से कलम कर देगा। आप हमेशा दूर की सोचते हैं अमीर हजरत। वो बहादुर अर्तुरुल के गजब का निशाना बनकर उसकी तलवार से अपने अंजाम को पहुंचेगा। कौन है? क्या करता है? ये दरियूस है। हांदी बाजार में ये तिजारत करता है। लुटेरों ने इस पर हमला किया था और इसे इस हाल तक पहुंचा दिया है। बहुत जख्मी था ये, इसलिए हम इसे यहां लिया है। अच्छा
किया तुमने। शुक्रिया भाई। वो लुटेरे जब मारपीट से मुतमईन ना हुए तो तुम्हें खंजर भी मार दिया। अगर ज्यादा खून बह जाता तो शायद तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। अब कैसे हो तुम? तुम्हारा यह हाल लुटेरों ने किया है क्या? जी बिल्कुल जनाब, सब सामान भी लूट लिया मेरा। खुशनसीब हो के हमारे कबीले पहुंच गए। वो बदसात लुटेरे हमारे भी दुश्मन हैं। जख्म बढ़ जाने तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब तुम आराम करो। खुदावन खुश रखे आपको। बहुत रहमदिल हैं आप। बहुत शुक्रिया। बेचारा ताजिर, अर्तुरुल भाई को मैं खुद बता दूंगा। इसकी जरूरत का ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र ना करे तुर्गुत भाई। आप तुर्गत साहब से निकाह करके हमेशा खुश रहेंगी असलिहान खातून। इंशाल्लाह अस्मा खातून, इंशाल्लाह। काश के आलियार भाई भी मौजूद होते, वो भी अपनी बहन को दुल्हन बना हुआ देखते। किस्मत को यही मंजूर था असलिहान खातून, उदास ना हो। आइंदा से तुर्गत साहब भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे। ये छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और नेक औलाद से नवाजे असलिहान खातून। हर चीज के लिए शुक्रिया अस्मा खातून। अल्लाह हमेशा तुमसे राजी हो। तुम हमेशा से मेरी राजदार रही हो। हर मुश्किल वक्त में हिम्मत बढ़ाई है तुमने मेरी। बाबा और आलियार भाई के इस दुनिया से जाने के बाद तुमने कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे। अल्लाह हमेशा आपसे भी राजी रहे असलिहान खातून। आपने मुझे कबीले के खातून के बजाय बहन से ज्यादा समझा है हमेशा। भाई, दारियुस नाम का एक ताजिर कबीले में आया है। लुटेरों ने उस पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया है। आपको बताना था कि वो शिफा खाने में है। हमने उसके जख्म सी दिए हैं भाई। ख्याल रखा जा रहा है उसका। जल्द सेहतियाब हो जाएगा इंशाअल्लाह।
बहुत अच्छा किया। मजलूम की मदद बेहतरीन अमल है, लेकिन एहतियात बरतना भी जरूरी है। बेचारा मुसीबत में था भाई, वो भला क्या नुकसान पहुंचाएगा हमें। आजकल लोमड़ियों ने भी भेड़ियों की खाल पहन रखी है सामसा। हर तरफ दुश्मन मौजूद है। चलती हवा पर भी आंख और कान खुले रखना जरूरी है। जैसा आपका हुक्म भाई। खाने के बाद हमें तुर्गुत बेटे के कपड़ों के लिए नाप भी लेना है। वो क्यों हाइमा खानम, किस लिए? हलीमा खातून और हफ्सा बेटी तुर्गुत के निकाह का लिबास अपने हाथों से तैयार करना चाहती हैं। अरे तुर्गुत भाई, निकाह करने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। बमसी, बमसी, तुम कभी बाज नहीं आओगे भाई। ये अल्फाज महंगे भी पड़ सकते हैं, ख्याल रखना। औरत और मर्द निकाह क्यों करते हैं बाबा? हमारे पैगंबर का फरमान है, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह करो ताकि तादाद में ज्यादा होने पर तुम्हें दूसरों पर बढ़तरी हासिल रहे। इसलिए तुम्हारी वालिदा से निकाह किया और अल्लाह ने 2 बहादुर फर्जंद अता किए मुझे। बहुत जल्द बमसी भाई और हफ्सा खातून को अल्लाह ताला तुम्हारे जैसी प्यारी औलाद अता फरमाएंगे कुंदूस, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हलीमा खातून, इंशाल्लाह। कुंदूस तुम्हें भी फरमा बरदार औलाद नसीब होगी इंशाल्लाह। पहले मुझे जंगजू तो बनने दे दादी। दादी की जान। गुंदूस मेरी जान, तुम तो पहले ही जंगजू हो। क्या शिकार पे गया मैं? दुश्मन को हराए बगैर मैं कैसे जंगजू बन गया? बिल्कुल ठीक कहा। वादा है कुंदूस, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पहले शिकार पर साथ चलेंगे इंशाल्लाह। फिर तो वालिदा को मेरा कद भी नाप लेना चाहिए ना, ताकि मेरे लिए भी जंगजू के कपड़े सी सके। जंगजू बनने से पहले निकाह नहीं करूंगा मैं। जिस काम का जो वक्त होता है वो उसी पर होकर रहता है कुंदूस। सामसा, उस ताजिर के लिए भी खाना लेकर चले जाओ। जो हुक्म आपका भाई। मैं चाहता हूं कि कुछ शायरी सुनूं आपसे। शुक्रिया सरदार। तुर्गुत के निकाह के मौके पर और मेरे फर्जंद गुंदूस की बहादुरी के नाम अजीम सरजमीन के, बहते झरनों के और अजदाद की अजमत के हवाले से कुछ सुनाएं। जी बिल्कुल भाई। ये हमारा मुकद्दस मकसद कायम रहे, जिसकी इब्तिदा करने वाला सुलेमान शाह का बेटा है, जिसने अपने सफर में दुश्मनों का शिकार किया। उस बहादुर का नाम अर्तुरुल गाजी है। जंगजुओं ने उसके लिए जान के नजराने दिए, जिसकी हैबत से दुश्मन कांप रहा है। तुर्गुत, बमसी, अब्दुल रहमान और दुआन, जिनकी बहादुरी ने बढ़ाई है कबीले की शान। इब्नुल अरबी की दुआओं का समर है ये, आरतूक बन रहा है बीमारों का साहिबान। कारा जैसार किले का फैसला अब हम करेंगे। अल्लाह हमेशा रहे हमारे लश्कर का निगहबान। आमीन। दिली दमीर और शहदा रखते सफर बांध चुके, कुपैक और उसके हवारी मुंह की खा चुके। तलवार जिन हाथों में हो वो कायम रहें, बहादुर अपनी ताकत को पहचान चुके। हाइमा खानम कबीले की अजमत का निशान, सुलेमान शाह के औताक की रौनक इन्हीं से है। कबीले में खुशियां इन्हीं की दुआओं का असर है। काई कबीले की रोशनी इन्हीं के दम से है। अपने महबूब की आंख का तारा है हलीमा सुल्तान, अपने खावंद का गुरूर है हलीमा सुल्तान। हमारे सरदार की हिम्मत है हलीमा सुल्तान, इनकी नस्ल बढ़ाएगी काई की शान। हमारे तुर्क कबाइल यूं ही फलते फूलते रहें, हमारी आखिरी सांस तक कायम रहे हमारा ईमान। हानली बाजार में जिरगा यूं ही सजता रहे,
फतहमंद रहें हमारे लश्कर और जवान। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। तुम सबको यहां बुलाने का मकसद यह बताना है कि किले के हिफाजती इंतजामात नाकाफी हैं। क्या हुआ? जनाब, अर्तुरुल साहब की तरफ से मकतूब आया है। पढ़ो। जमींदार एरिस, मैं कल किले का दौरा करूंगा। सब कुछ वैसे ही मिलना चाहिए जैसे मैंने छोड़ा था। सरदार आला अर्तुरुल, सुलेमान शाह का बेटा। अब तुम जा सकते हो। देखने में तो ये एक मामूल का दौरा लगता है, लेकिन इसके पीछे इरादे मुख्तलिफ हो सकते हैं। कैसे इरादे जनाब? पहला तो ये कि अर्तुरुल हमारे बारे में सब जानता है। इस सूरत में वो मुआयने के लिए नहीं बल्कि अपना शिकार देखने आ रहा है। और दूसरा, अगर वो कुछ नहीं जानता तो हमारा ताउन हासिल करना मकसद है उसका। बहरहाल हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। जनाब, क्या किले में उनकी मौजूदगी के वक्त हम उन पे हमला नहीं करेंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि ये मामूल का दौरा है, उस हिसाब से तैयारी करनी है। उनके इस्तकबाल के लिए ज़ियाफत का इंतजाम करो। जैसे आपका हुक्म जमींदार एरिस। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, अर्तुरुल ने चावदार कबीले के बहादुर साहब को खुद से बदजन कर दिया है। उसके बेटे को भी कबीला बदर कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अर्तुरुल अमीर सादुद्दीन की एक भी नहीं चलने दे रहा। यानी अर्तुरुल आगे और भी ज्यादा बेबाक फैसले कर सकता है। ऐसे सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए जनाब? जनाब, क्या हम किले की दीवारों को मजबूत करने और मुहाफिजों की तादाद बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे? बेफिक्र हो जाओ। बिल्कुल, मैंने इससे आगे की सोच रखी है। क्या सोचा है आपने? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। सब्र रखो। आज दोपहर एरिस से मिलने आएंगे। वो उसे मुतमईन करके अचानक हमला करने वाले हैं। जमींदार एरिस के बजाय तुम यहां क्यों चले आए? मुझे भी सामने आकर मुकाबला करने वाला पसंद है एरिस, वो नहीं जो चेहरा छुपाकर हमला करे। आपने जो जख्म दिए थे वो अभी ताजा हैं। फिलहाल मुझसे और मेरे कबीले से आप जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है।